नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। जब बीजेपी का मार्गदर्शक मंडल बनाया गया था, यानी कि उन लोगों का एक जमावड़ा जो बीजेपी को वक्त वक्त पर दिशा दिखाएं, इसके दो मतलब निकाले गए थे। एक तो गंभीरता से कि हाँ सच में ये लोग पुराने तजुर्बेकार लोग हैं, ये बीजेपी को जब वो क्राइसिस में हो तो रास्ता दिखाएं। दूसरा मतलब ये था कि ये वो लोग हैं जिनको हाशिए पे रख दो। अब आज की नरेंद्र मोदी, अमित शाह बीजेपी में इन लोगों की कोई जगह नहीं है। अब ये कीर्ति आजाद वर्सेस अरुण जेटली के एपिसोड के बीच में ये मार्गदर्शक मंडल की मुलाकात होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि 2013 में ही लाल कृष्ण आडवाणी ने लिख दिया था कि उन्हें ये बीजेपी के तौर तरीके समझ में नहीं आते। ये देखिए, मार्गदर्शक मंडल की, ये लोग इंपॉर्टेंट लोग हैं या हाशिए पर, ये आप तय करिए। ये मार्गदर्शक मंडल की, ये बुजुर्गों की बैठक से बीजेपी क्यों बेचैन है, इस पर सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जब बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बनाया तो संदेश साफ था कि मोदी और अमित शाह के राज में इनको हाशिए पर भेज दिया गया है। इन्हीं नेताओं की बैठक बीजेपी के लिए और बेचैनी पैदा कर सकती है, खासतौर पर उनके वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने जून 2013 में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उन्हें इस पार्टी के तौर तरीके समझ में नहीं आते। अब हम पार्टी के पुराने तो आपस में मिलते जुलते तो रहते, तो वैसे मिले और चाय पी और बातचीत हुई। तो वरिष्ठ नेता जो पहले हाशिए पर थे अब सक्रिय हो गए। क्या ये किसी किस्म का इशारा है? क्या ये किसी किस्म का संकेत है जो मौजूदा लीडरशिप जरा समझे? सवाल टकराव की राजनीति का अकेले नहीं है, लेकिन बिहार के चुनाव से लेकर डीडीसीए के मसले तक बीजेपी की छवि को जरूर नुकसान हुआ है। समस्या साफ है, मोदी, जेटली और शाह के नियंत्रण में दिखने वाली बीजेपी में दबे हुए विरोध के स्वर अब सुनाई पड़ते हैं, चाहे वो पुराने नेताओं के सांकेतिक विरोध हो या कीर्ति आजाद का डीडीसीए मसला और शत्रुघ्न सिन्हा का बिहार की हार पर सवाल उठाना। तो मेरे साथ इस वक्त अमित गोयल साहब मौजूद हैं। इनको इंट्रोड्यूस करने की मुझे जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आशुतोष मौजूद है और मेरे साथ अनिल बलूनी साहब मौजूद हैं। अनिल बलूनी साहब, कोई बीजेपी में बेचैनी है कि मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार और लाल कृष्ण आडवाणी मिल रहे हैं? ये मार्गदर्शक हैं आपके? अभिज्ञान जी, हमारे मार्गदर्शक मंडल के लोग मिले, हमारे वरिष्ठ नेता लोग मिले, इसमें क्या बेचैनी हो सकती है? मेरे को लगता है कि बेचैनी तो टेलीविजन चैनल्स पे ज्यादा होती है, बाकी हमारे यहाँ कोई बेचैनी नहीं है। अच्छा, सही बात आपने, बेचैनी टेलीविजन चैनल्स पे ज्यादा होती है, आपके यहाँ तो कोई बेचैनी नहीं। तो आपके यहाँ इस बात को लेकर कतई बेचैनी नहीं है कि एक वरिष्ठ मंत्री को तो आपकी पूरी पार्टी, कैबिनेट, प्रधानमंत्री मिलके क्लीन चिट दे दे अरुण जेटली को, हाँ, एक उनको आप क्लीन चिट दे दे, और जो सांसद सवाल उठा रहा है भ्रष्टाचार को लेकर उसको आप सस्पेंड कर दें। सस्पेंशन में अमित शाह अपनी चिट्ठी में लिखें कि वह एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे थे और आप दो प्रमाण नहीं दे पाए उसकी एंटी पार्टी एक्टिविटी का, तो कोई बेचैनी। हम लोग का काम ही है टेलीविजन का बेचैन होना, उसमें कोई आप चिंता ना करें, हम पैदाइशी बेचैन हैं। नहीं, तो देखिए ऐसा है, हाँ। आपने भी बहुत सारी बातें कही। आप अभिज्ञान जी देखिए, आपने भ्रष्टाचार की बात की। हाँ। हमारा साफ कहना है कि ये भ्रष्टाचार, देखिए ये जो पूरा मामला है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं है, ये व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का मामला है। और देखिए भ्रष्टाचार का विषय इस मामले में नहीं, डीडीसीए का मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं है, तो किससे जुड़ा हुआ है भाई? डीडीसीए का मामला, अनिल बलूनी साहब, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं है, तो जरा बताइए किससे जुड़ा हुआ है? क्या ये कीर्ति आजाद की पर्सनल बैटल है अरुण जेटली के साथ? आप स्पष्ट कर दीजिए, मैं एक सवाल नहीं पूछूंगा इस मसले पर। अभिज्ञान जी, मुझे इजाजत है बोलने की क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। आप लोगों के
धन्यवाद। साथी आके कह चुके मैं बोलने नहीं देता, इसलिए बिल्कुल बोलिए, पूरा समय लीजिए, फिर मैं अमित गोयल और आशुतोष जी के पास आऊंगा। देखिए अभिज्ञान जी, ये मामला बहुत पुराना है और काफी समय से उठाया जा रहा था। जब ये मामला कीर्ति आजाद जी ने उठाया तो इस पे ऊपर उस वक्त की, आप फिर कहेंगे कि रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त की जो कांग्रेस की सरकार थी उसने जांच कराई और जांच करा के उसका रिपोर्ट है कि इसमें कोई ना ही जेटली जी का लेना देना, ना ही कोई धोखाधड़ी का मामला है। उसके बाद भी अगर कोई मामला उठाया जाता है लगातार और एक टाइम पर लगता है कि कहीं पार्टी की अनुशासनहीनता हो रही है, पार्टी में अनुशासन की सीमा से बाहर मामला जा रहा है, तो कार्रवाई करनी पड़ती है। पार्टी का आला कमान ये समय समय पर देखता है कि कौन आदमी अनुशासनहीनता कर रहा है। अगर लगता है कि कहीं ये पार्टी का जो आला कमान है, इसको समय समय पर शत्रुघ्न सिन्हा नहीं दिखते, इसको समय समय पर पार्टी का जो आला कमान है शत्रुघ्न सिन्हा नहीं दिखते। वो तो ट्वीट भी करते हैं, बयान भी देते हैं, लालू नीतीश से मिलने भी चले जाते हैं, वो नजर नहीं आता। वो कहीं और हो रहा था कि इंडिया में ही हो रहा था वो? ठीक है विज्ञान जी, आपका सवाल है, उसका मैं जवाब दूंगा जरूर। आप देखिए कि ये पार्टी तय करेगी ना कि किस पे कार्रवाई करनी है और कब अनुशासनहीनता की और कब जरूरत है, कब कार्रवाई करनी है। देखिए इसको तो हम आपको बता के करेंगे नहीं, जब हमको लगेगा कि हाँ कार्रवाई करनी है। आप मुझे खाली इतना बता दीजिए, लेकिन हम शत्रुघ्न सिन्हा कार्रवाई करने के बाद नहीं नजर आई, शत्रुघ्न सिन्हा की हरकतें आपको नहीं नजर आई? देखिए नहीं, देखिए हमारी पार्टी तय करेगी ना, ये आप तय नहीं करेंगे ना विज्ञान जी। हमको तय करना है कि हमको किस समय पर किस पे कार्रवाई करनी है। देखिए मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्या आपके हिसाब से किसी शत्रुघ्न सिन्हा ने तो इनडिसिप्लिन किया ही नहीं पार्टी के लिए, कुछ ऐसा किया ही नहीं उन्होंने? नहीं। आपके हिसाब से ना, मैं आपको फेस वैल्यू पे ले रहा हूं सर, आपके हिसाब से किया ही नहीं उन्होंने। अच्छा अभिज्ञान जी ये बताइए, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। आपका अधिष्ठान है, आपका संस्थान है, अगर आपके यहाँ पर कोई व्यक्ति, आप उसको लगातार वो एनडीटीवी के खिलाफ बाहर जाके बयान देता रहता है और कहता है भ्रष्टाचार हो या किसी भी संस्थान में, तो उसको समझाया जाएगा। अब अगर वो एक लिमिट के बाद नहीं समझेगा तो आप लोग क्या करेंगे? एनडीटीवी क्या करेगा? उसको निकालेगा ना। तो इसलिए समय समय पर हम लोग देखते रहते हैं। अगर हमको लगा, उसको समझाया गया, कीर्ति आजाद जी को कई बार बताया गया कि भाई अनुशासनहीनता की परिधि में नहीं आना चाहिए, नहीं मानेंगे तो कार्रवाई होगी। अच्छा। अगर आपके यहाँ भी, आपके अधिष्ठान में भी ऐसा होता तो निश्चित तौर पर आप लोग भी ऐसे निर्णय लेते। अमित गोयल साहब और आशुतोष जी को समय दूंगा अब, उसके बाद लेकिन आपसे एक छोटा सा अंश जरूर सुनना चाहूंगा कि जरा ये बता दीजिए मुझे कि अनुशासनहीनता आपके पैमाने से, मैंने कल भी पूछा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड को क्या नजर नहीं आ रहा था, आपके पैमाने से शत्रुघ्न सिन्हा ने कैसे नहीं तोड़ी, ये जरूर बताइएगा आप मुझे, क्योंकि कीर्ति आजाद ने तो तोड़ दी, आपने उनको निलंबित कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने आपका कौन सी आवभगत कर दी, आपको बिहार चुनाव हरवाने में इतना बड़ा योगदान दिया, उन्होंने कैसी अनुशासनहीनता नहीं तोड़ी, ये समझाइए। अमित गोयल, अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2014 के इलेक्शन क्या अपनी बात बोल के छोड़ दिया है। हाँ जी, देखिए अभिज्ञान जी, देखिए मेरे आपसे एक आग्रह है अभी। मैं जब भी आपके शो में आता हूं, 2-4 बारी, ज्यादा नहीं आता हूं आपके शो में, लेकिन जितना भी मैं आया हूं, आप अपनी बात कह के छोड़ देते हैं और दर्शकों के सामने एक गलत तरीके से बात को रख देते हैं। ये परंपरा ठीक नहीं है। आपने अगर कोई मुझसे सवाल किया तो उसका जवाब लेके छोड़िए। मैंने आपसे बल्कि बीच में कहा भी, मैंने अनिल बनूली साहब आपसे बीच में कहा भी कि मैं इस वक्त आशुतोष जी और अमित गोयल साहब के पास जा रहा हूं और आपके पास वापस आऊंगा और आपसे सुनना चाहूंगा कि अगर कीर्ति आजाद की हरकतें अनुशासनहीनता है तो कैसे शत्रुघ्न सिन्हा की हरकतें नहीं हैं, ये आप एक्सप्लेन करिएगा। हमारी पार्टी में हम तय करेंगे, मैं आऊंगा वापस। नहीं, हमारी पार्टी में हम लोग तय करेंगे ना। हाँ, आप बोलिएगा, आपको समय दूंगा, आप चिंता नहीं करिए, आपको समय दूंगा। अमित गोयल, अब बीजेपी के लिए प्रॉब्लम यह है कि उनके ओल्ड गार्ड, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो मिले। अब आपने वैसे तो उनको मार्गदर्शक बना दिया, अभी तक कोई आपने मार्गदर्शन तो उनसे लिया नहीं है। अब ये अजीब सी, यही तो क्राइसिस का समय है जब आप कहेंगे कि आप अपने वरिष्ठ नेताओं से पूछिए, चार्ज डायरेक्टली करप्शन का है, मामला कोर्ट में जा चुका है, एक दिल्ली सरकार की इंक्वायरी होनी है, वो सब होने से पहले एक व्यक्ति को आपने दे दी क्लीन चिट। हाँ, आपने डिक्लेयर कर दिया और एक के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। एक जो बोले चला जा रहा था 3 महीने से शत्रुघ्न सिन्हा, वो सुनाई नहीं पड़ रहा आपको। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा की जहां तक बात है जी, शत्रुघ्न सिन्हा भी इनडिसिप्लिन के दायरे में आते हैं। हाँ, उनसे ज्यादा कौन सा कोई डिनाइंग नहीं की आलोचना करने, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के जो चार्जेस और जो उनका कंडक्ट रहा है वो कीर्ति आजाद से बहुत सॉफ्ट रहा है। कीर्ति आजाद तो बिल्कुल हेड ऑन
जैसे करप्शन चार्ज लगा। हाँ, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने एंडोर्स किया, साथ दिया कीर्ति आजाद का। हाँ, तो अब ये आप आज के दिन में नहीं कह सकते हैं कि शत्रुघ्न के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी नहीं। शत्रुघ्न भी इनडिसिप्लिन के दायरे में आ चुके हैं और मेरे ख्याल संज्ञान में जरूर होगा बीजेपी के। लेकिन कीर्ति आजाद जो हैं, उन्होंने तो जैसे एक लिमिट लक्ष्मण रेखा को उन्होंने पार किया। हाँ। और एक तरह से इनवाइट किया। हाँ। कि मेरे खिलाफ आप एक्शन लीजिए। शत्रुघ्न सिन्हा भी कुछ हद तक जा चुके हैं, कीर्ति आजाद का साथ दे रहे हैं। कीर्ति आजाद को उन्होंने आज हीरो भी बोला है कि आप हीरो हैं आज के दिन के। और ये जितने मार्गदर्शक हैं ये भी बैठ रहे हैं। लेकिन आपको एक बात मानकर ये देखनी पड़ेगी कि ये सब एक तरीके से विद इन बीजेपी, एक बीजेपी की लीडरशिप के खिलाफ शुरू से रहे। चाहे वो मार्गदर्शक हैं, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हैं, या लेकिन मार्गदर्शक जो है अमित गोयल, वो एक समय में खुद लीडरशिप थे। वो लीडरशिप थे जब भी आज मार्गदर्शक हैं। हाँ। क्योंकि ये लीडरशिप बीजेपी एज अ पार्टी में अलग हो चुकी है। ठीक है। और बीजेपी आगे बढ़ती है। हाँ, आशुतोष, क्या आपको लग रहा है कि ये बीजेपी का क्लासिकल एग्जाम्पल बनता जा रहा है डबल स्टैंडर्ड्स का? मैं आप लोगों के बारे में भी पहले दिन से कह रहा हूं कि आप लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, अरविंद केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको अंततः उसे जो भी जांच का माध्यम हो उससे साबित करना होगा, प्रूफ करना होगा। आशुतोष, देखिए अभिज्ञान जी, जो बात अभी बीजेपी के हमारे साथी कह रहे हैं उसमें एक दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात वो कह रहे हैं कि हमारा अंदरूनी मामला है, हमें जो मन में आएगा सो हम करेंगे। दूसरी कह रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप नहीं। ये बात सच है कि लोकतंत्र के अंदर आपकी पार्टी है जो चाहे सो फैसला करे, लेकिन ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर आप कोई फैसले करेंगे तो जनता के सामने जवाबदेही स्पष्ट होगी, लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आप ये कह के नहीं हो सकते हमारा अंदरूनी मामला में जवाब नहीं देंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको 13 सितंबर 2013 की याद दिलाना चाहता हूं, जिस दिन प्रधानमंत्री जी, जिस दिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, उस दिन लालकृष्ण आडवाणी ने एक चिट्ठी लिखी। तो उस चिट्ठी में लिखा था और उन्होंने कहा था कि पार्टी दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों से भटक गई है और एक व्यक्ति के निस्वार्थ स्वार्थ की पूर्ति में लगी हुई है। ये लालकृष्ण आडवाणी का बयान है, जिनका बहुत बड़ा योगदान है पार्टी को बड़ा करने में। आपने बार बार सवाल करे कीर्ति आजाद का, मैं और बार बार जिक्र कर रहे शत्रुघ्न सिन्हा का। आप भूलिए मत, आरके सिंह साहब जो बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व गृह सचिव हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पार्टी के अंदर करोड़ों रुपए लेकर बिहार चुनाव के दौरान टिकट बांटे गए। ये पार्टी के लिए बीच चुनाव के दौरान इससे ज्यादा डैमेजिंग और नुकसानदेह कोई बयान नहीं हो सकता था। और उन्होंने पार्टी फोरम नहीं, पार्टी के बाहर दी, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। यानी पार्टी को अगर नुकसान पहुंचता है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ अगर कोई आरोप लग जाए और उस पर कोई नेता अगर बयान देता है तो नुकसान होता है। तो मैं बार बार कहना चाहता हूं, आडवाणी जी का वो बयान लीजिए, आरके सिंह से उसको जोड़िए और फिर देखिए पार्टी व्यक्तिवादी हो गई है, संगठन और जो सामूहिक नेतृत्व की बात पीछे छूट गई है। आज लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में भी आशुतोष यही कहा जाएगा कि वो भी व्यक्तिवादी है पूरी तरह से। अरविंद केजरीवाल शांति भूषण के बारे में बताइए। हाँ आशुतोष जी, जहां तक योगेंद्र जी और प्रशांत जी की बात है, इस बारे में पिछले 8 महीने से लगातार आपके चैनल पर, सारे चैनलों पर चर्चा हो चुकी है। आज वक्त कीर्ति आजाद और बीजेपी को नापने का है, उसके संदर्भ में आप बात रखें तो ज्यादा बेहतर होगी। जहां तक योगेंद्र जी पर अगर आप चर्चा रखेंगे, मैं उस दिन भी बैठ के आपसे चर्चा करूंगा, कभी भागा नहीं चर्चा से। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज बीजेपी वो बीजेपी नहीं जो लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई थी। आज वो बीजेपी है जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई भ्रष्टाचार कोई उजागर करता है तो वो पार्टी विरोधी गतिविधि मान लिया जाता है। ये नई परिभाषा जो बीजेपी की तरफ से आ रही है, ये बीजेपी को अंततः उसी रास्ते पर ले जाएगी जिस रास्ते पर इंदिरा गांधी की कांग्रेस को लेकर गई।